गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रकाश फिर एक बार और आ गया हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ। जो कल का हम लोगों का क्लास था वह खिलजी वंश समाप्त हो गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। इससे पहले आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। आइए तो हम लोग तुगलक वंश पढ़ते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबा शासन किया था। शासन करने वाला सबसे लंबा यानी सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला खिलजी वंश और सबसे अधिक अवधि तक शासन करने वाला जो तुगलक वंश था। और जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं वो हैं गियासुद्दीन तुगलक। तो आइए हम लोग जानते हैं परिचय। पहले तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन थे बच्चों? तो गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। ये जो गियासुद्दीन तुगलक थे, गियासुद्दीन तुगलक वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अब इनका जो गियासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम जो था, ये तो सेनापति हो गए। सेनापति जब थे अलाउद्दीन खिलजी के, इनके पहले वाला जो वंश था वह खिलजी वंश था और बाद वाला जो वंश है वह तुगलक वंश है। तो खिलजी वंश के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रह चुके गियासुद्दीन तुगलक आगे चलकर तुगलक वंश का स्थापना किया। तो अन्य नाम गियासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम गाजी मलिक था। क्या था दोस्तों? गाजी मलिक। इनका माता का नाम, जो गियासुद्दीन के माता का नाम था, गियासुद्दीन तुगलक के माता का नाम गियासुद्दीन तुगलक के माता का नाम था जो वो था हिंदू जाट। क्या? हिंदू जाट। और उनके पिता का नाम कोरोना तुर्क, जो बलवन के दास थे। जो बलवन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के जो शासक था बलवन, उनके गुलाम थे यानी दास। तो पिता जो थे गियासुद्दीन तुगलक के पिता थे वह कोरोना तुर्क। जो कोरोना तुर्क थे वह बलवन के दास थे। कौन थे? बलवन के दास थे। अब हम लोग आते हैं गियासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया सैन्य कार्य में प्रमुख चीज़ें जो है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सैन्य कार्य। गियासुद्दीन तुगलक का गियासुद्दीन तुगलक का सैन्य कार्य
हम लोग सैन्य कार्य पढ़ेंगे। अब जो पहला इनका सैन्य में कार्य था, मंगोलों को भारत से भगाया। इनका मेन मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण काम में था, तो मंगोलों को भारत से भगाया, समझ रहे बच्चों। और अगला मलिक उल गाजी, भगाने के दौरान उनको उपाधि दिया गया जो था मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी का उपाधि। और जो ये थे गयासुद्दीन तुगलक, यह खुसरो शाह से दिल्ली छीना था। दिल्ली छीने था, किससे छीने थे? खुसरो शाह से दिल्ली को छीना था। कौन छीना था? तो गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह से दिल्ली को छीने थे 1320 ईस्वी में। जो गयासुद्दीन तुगलक हैं वह 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में सुल्तान बने थे। 1320 ईस्वी। बच्चों पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक थे वह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सुल्तान कब बने थे? 1320 ईस्वी में। और इनका जो कार्यकाल था, तुगलक वंश का कार्यकाल, तुगलक वंश का कार्यकाल जो था वह था 1320 से 1414 तक ये कार्यकाल है, समझ लो। अब इससे बाद सैयद वंश आता है जो 1414 से 51 तक, और उसके बाद से आता है लोधी वंश जो 51 से लेकर 1526 तक, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो हुआ था, वो तो हम लोधी वंश में आएंगे तो उसके बारे में हम लोग लोधी वंश में पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश का कार्यकाल समझ गए बच्चों आप लोग। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं राजस्व प्रशासन। जो राजस्व प्रशासन था गयासुद्दीन तुगलक के समय, राजस्व प्रशासन के बारे में पढ़ें। क्या पढ़ें बच्चों? राजस्व प्रशासन। राजस्व में रेवेन्यू होता है। देखिए उस समय जो गयासुद्दीन तुगलक थे वह लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग किए। जो लगान था उस समय, लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग किए, समझ रहे बच्चों। 1/5 से 1/3 भाग किए लगान उपज का। दूसरा काम था अकाल के समय, दूसरा इनका कार्य था जब अकाल आता था देश में तो उस समय भूमिकर माफ़ किए थे, भूमिकर माफ़ कर देते थे। अकाल के समय भूमिकर माफ़ कर देते थे। उसके बाद नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन किया। अगर क्वेश्चन आए नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन किसने किया तो आप लोग उत्तर दीजिएगा तुगलक वंश के संस्थापक प्रथम शासक जो थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन किया। नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन किया। और इनका एक महत्वपूर्ण एक कार्य है जो राजस्व वसूल में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीर प्रदत्त की। जो उस समय जो थे राजस्व वसूली के जो अधिकारी थे, राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को
हिस्से की जगह, माने सरकारी को हिस्से की जगह क्या देते? कर मुक्त जागीरें देते, कर मुक्त जमीन देते थे, कर मुक्त जागीर देते थे। तो दोस्तों आज का क्लास है, कल हम लोग पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के साथ, गयासुद्दीन तुगलक के साथ नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत में आगमन इनका हुआ था, इब्न बतूता का। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग फिर सुबह में 6 से 7 के बीच में हम लोग क्लास में वीडियो डालेंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को नवोदयन प्रकाश को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो शेयर। धन्यवाद। जय बिहार, जय मोतिहारी।